ये कह रहा है कि एक व्यक्ति कुछ मासिक वेतन की नौकरी शुरू करता है। मान लीजिए कि एक व्यक्ति जो है, आप लोग लिख लीजिएगा कि माना ₹1,00,000 से एक व्यक्ति का मासिक वेतन शुरू होता है। कितना तो शुरू होता है ₹1,00,000 से, और हर साल ₹Y की वृद्धि होती है। कोई दिक्कत किसी को नहीं है। यानी एक साल माने स्टार्टिंग कितना है इसका ₹100, और हर साल कितने रुपए बढ़ेंगे उसके ₹Y। बात समझिएगा। तो 2 साल में कितना बढ़ेगा बाबू? 2Y। 3 साल में 3Y। 4 साल में 4Y बढ़ेगा। तो पहले चाहे कितना, तो हम लिखेंगे प्रश्न के अनुसार, ध्यान से समझिएगा, प्रश्नानुसार 4 साल बाद वेतन। ध्यान से समझिएगा, प्रश्न के अनुसार क्या कह रहा है इसमें? प्रश्न में कह रहा है कि एक नियत व्यय की वृद्धि होती है यदि नौकरी के 4 साल बाद, ध्यान से रखिएगा, 4 साल बाद उसका वेतन 2200 हो जाता है, तो 15 साल बाद उसका वेतन 2750 हो जाता है, तो उसका प्रारंभिक वेतन ज्ञात करना है और वार्षिक वृद्धि ज्ञात करना, मतलब कितने की वृद्धि हो रही है। बात समझ में आ गई है? इसका मतलब यह कि प्रश्न के अनुसार 4 साल बाद का वेतन तो कितना हो जाएगा? ₹1,00,000 पहले से है, अब वृद्धि हुआ 4 साल, कितना हुआ है? 4Y। भाई 1 साल में कितना वृद्धि हो रहा है? 1Y। 2 साल में 2Y। 3 साल में 3Y। 4 साल में 4Y। ये वृद्धि हो गया, ये पहले का था, तो सब जोड़ देने पे कितना हो रहा है? 2200। ये बन जाएगा समीकरण नंबर 1। उसी प्रकार ये केस नंबर किस में था? 1 में था। अब केस नंबर 2 में आ जाओगे। अब केस नंबर 2 में आ जाओगे, तो केस नंबर 2 कहता है 15 साल बाद उसका वेतन। पंद्रह साल बाद उसका वेतन कितना हो जाएगा? पहले से X था, अब वृद्धि कितना हो जाएगा? 15Y। तो कितना हो जाएगा? 2750। समीकरण नंबर 2। कोई दिक्कत किसी को नहीं। अब इसको सॉल्व करना है, तो क्या करो बाबू? समीकरण नंबर 2 में से 1 घटा दो, X खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो Y का मान निकल जाएगा। तो आप लिखोगे समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, यानी 2 में से घटा दो, X खत्म हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? X प्लस 15Y बराबर 2750। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। 1 घटा देना है, X प्लस 4Y इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2200। घटाना है ना, ये भी घट जाएगा, ये भी घट जाएगा, ये भी घट जाएगा, तो क्या हो जाएगा? ये खत्म हो जाएगा। ये मान X वाला क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो 15 में से 4 घटेगा तो कितना आ जाएगा बाबू? 11Y इक्वल टू इसमें कितना आ जाएगा? 50। ये हो जाएगा आपका ये 5 55, यानी Y का मान कितना आ जाएगा? 550/11। ये कितना आ जाएगा? 50। हाँ, यानी वृद्धि कितना रुपया हो रहा है? ये कौन सा नौकरी है यार, 50 रुपया वृद्धि हो रहा है बेचारा के। चलो ठीक है। तो 4 साल बाद, अच्छा हाँ, अब X का मान इसका शुरुआती वेतन कितना था ज्ञात करना है। तो आप क्या करोगे?
समीकरण 1 में रख दो y का मान, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा लिखिएगा। रखने पर कितना रुपया, रखने पर कितना हो जाएगा बाबू, ये आपका हो जाएगा यक्स। 4 इसमें रखेंगे तो कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा ना, 4 इसमें रखेंगे तो हो जाएगा 200। यहाँ पर कितना है 2200, ये इधर जाएगा घट जाएगा। यानी बाबू यक्स का जो मान आया है वो कितना आया है 2000 रुपया। यानी इसका सैलरी कितना थी 2000 रुपया थी, ठीक ना। आप इसको लिख सकते हैं कि उस व्यक्ति की सैलरी, उस व्यक्ति की प्रारंभिक वेतन कितना हो जाएगा 2000 रुपया थी। चलिए ठीक है, नोट कर लीजिए।